Hello friends and welcome back to my channel MNS Preparation 2021. So this is body fluids and circulation part 2. So part 1 में हमने ABO ब्लड ग्रुपिंग तक कर लिया था, जिसमें मैंने आपको उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। बट आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है NCERT में वो है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। जो हमें चोट लग जाती है, 1 सेकेंड गाइस, हमें जो चोट लग जाती है तो ब्लड कोगुलेट हो जाता है, तो वो कैसे होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि जब भी हमें चोट लग जाती है ना, तो ब्लड ही वो होता है जो कि जहाँ चोट लगी वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ब्लड को स्टॉप करने के लिए वहाँ पे क्लॉटिंग या कोगुलेशन, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे चोट पे कुछ ऐसा होता है, आप देखोगे आपका चोट कुछ टाइम के बाद रेडिश ब्राउन टाइप हो जाता है। तो ये क्यों होता है? रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का इंजरी के प्रति, ठीक है। एंड इट इज़ अ क्लॉट फॉर्म्ड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड से बनता है, जैसे हम फिब्रिन्स कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चोट जो है वहाँ पे ऐसे जाली जाली सा बन जाता है। वो जो जाली जाली सा बनता है ना, थ्रेड, नेटवर्क ऑफ थ्रेड, उसे हम फिब्रिन्स कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा चोट लगने की वजह से डेड और डैमेज हो गए हैं एलिमेंट्स, वो सारे फिब्रिन्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि फिब्रिन सबको एक जगह करके पकड़ लेता है सबको, ठीक है। फिब्रिन्स बनता कैसे है? फिब्रिन्स जो है फिब्रिनोजन से बनता है। तो फिब्रिनोजन से जब फिब्रिन बनता है तो कोई एंजाइम चाहिए होता होगा, तो वहाँ पे जो एंजाइम है वो थ्रोम्बिन यूज़ होता है। आपसे एमसीक्यू में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिब्रिनोजन से फिब्रिन कन्वर्ट होने के लिए थ्रोम्बिन लगता है, और थ्रोम्बिन भी कहीं से कन्वर्ट होके ही आपके पास आता है, दैट इज़ प्रोथ्रोम्बिन से। सो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन जब बनता है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में, चोट लगती है वहाँ पे, दैट इज़ कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्लॉटिंग। सो ये क्वेश्चन भी यहाँ से एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। लिम्फ, फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। इससे पहले पार्ट 1 में भी मैंने आपको लिम्फ जब पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि लिम्फ जो है कुछ ऐसे सर्टेन सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, जैसे कि ब्लड करता है, ठीक है। ये क्या है? एक कलरलेस फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है जो कंटेन करता है कुछ ऐसे लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? मेनली WBCs को कहा जाता है, ऐसे लिम्फोसाइट्स जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि कुछ कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में, तो क्या क्या कैरी करता है? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ये सब, ठीक है। एंड फैट्स जो होते हैं, मैंने आपको विलाय पढ़ाया होगा, ऐसे ऐसे विलाय मैंने आपको पढ़ाया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पे फैट्स जितने प्रेजेंट होते हैं ना इंटेस्टाइन में आपका प्रेजेंट होता है विलाय, ठीक है। तो वो विलाय जो होता है, इंटेस्टाइनल विलाय, उसमें होता है लैक्टियल, और लैक्टियल सारे फैट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज, यानी कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्चुअली देखा जाए तो 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर बात करें कौन कौन सा, तो यहाँ पे देखते हैं, एक हो जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक हो जाएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हमारा क्लोज्ड है, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में वो देखते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स एंड मोलुस्कास में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में प्रेजेंट होते हैं? आर्थ्रोपोड्स एंड मोलुस्कास में। इन विच क्या होता है कि ब्लड जो आपकी हार्ट जो है वहाँ से डायरेक्टली ब्लड पूरे बॉडी में पंप कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिड्स में प्रेजेंट होता है, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है।
इसमें क्या होता है, हार्ट के बाद जैसे कि आर्टरीज़ है, वेन्स है, ब्लड डायरेक्टली बॉडी में नहीं चला गया, आर्टरीज से जा रहा है, वेन से जा रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पास हो रहा है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. और बात की जाए हमारी कौन सी है, तो हमारी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. नेक्स्ट, फिशेस जो है, फिशेस क्या होता है कि हमारे हार्ट जो है ना, हमारा हार्ट वो ऐसे चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है. तो ये 1 2 3 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि ह्यूमंस का हार्ट है. वैसे ही अगर यहाँ पे बात करेंगे, फिश का लिखा है सबसे पहले, तो फिश का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. फिश का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है. ठीक है. फिर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करें, लेकिन एक्सेप्शन है एक, वो है क्रोकोडाइल. ठीक है. तो मेनली जो क्वेश्चन है वो क्रोकोडाइल से ही पूछा जाएगा, कि बच्चों को तो लगेगा कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स है तो 3 चैम्बर्ड, लेकिन नहीं, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. 3 चैम्बर्ड किस में होते हैं, बाकी जितने एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैं उन सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स की जगह आपके पास एवीज भी लिखा आ सकता है, AVES. ठीक है. इसका मतलब ये बर्ड्स होता है. इसमें कितने होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. तो किस में कितने चैम्बर्ड हार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. पहले ही हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि हमारा जो हार्ट है वो मीसोडर्मली लाइंड ओरिजिन है. कैसा है, मीसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ऐसे भी कहा जा सकता है. ये थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है हार्ट, 2 लंग्स के बीच में. एंड हार्ट जो है बहुत नाजुक चीज़ है हमारे बॉडी का. इससे प्रोटेक्ट करने के लिए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनियस बैग होता है. मतलब इसके अगल बगल जो वॉल होता है वो डबल वॉल्ड होता है, उसे बोलते क्या है, पेरिकार्डियम. ठीक है. एंड जो बाहर वाला जो वॉल होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड गाइज. या बाहर वाला जो वॉल होता है उसे बोलते हैं, वन सेकेंड या बाहर वाला जो वॉल होता है उसे बोलते हैं पेराइटल वॉल. ठीक है. 2 डबल वॉल्ड है मैंने बताया हार्ट में, तो दोनों को मिला के बोलेंगे पेरिकार्डियम, पूरे दोनों डबल वॉल्ड को. लेकिन बाहर वाला जो है, आउटसाइड वाला, उसे बोलेंगे पेराइटल. और अंदर वाला जो वॉल है उसे बोलेंगे विसरल वॉल. ये भी इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट बनता है यहाँ से. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, वो है 4 चैम्बर, जिसमें से 2 ऊपर स्मॉल चैम्बर्स होते हैं जिसे आर्ट्रिया कहते हैं, और लोअर चैम्बर्स जो कि आर्ट्रिया मतलब ऊपर वाले चैम्बर्स से बड़े होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं. तो ऊपर फॉर एग्जांपल ये 2 आर्ट्रिया और ये 2 वेंट्रिकल्स, कुछ ऐसा सीन हो जाएगा. ठीक है. ये सब ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, इन दोनों को मैं समझाती हूँ आपको. देखिए यहाँ पे ये हो, ऐसे हम स्क्वायर में आपको बताती हूँ, ये स्क्वायर है. ठीक है. एंड इसे हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ऊपर दोनों एट्रिया हो गया, ये हो गया राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिएगा कि राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में ब्लड जो है यहाँ से ऐसे घुस रहा है राइट एट्रिया में. कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जो कि ब्लड यूज़ हो चुका है, गंदा जो ब्लड है वो राइट एट्रिया में घुसेगा. राइट एट्रिया में घुसने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में जब जाता है, अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे डाल रहे हो तो राइट वेंट्रिकल जब भरने लगेगा, ये जब भरने लगेगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड वापस बैक फ्लो कर जाए, मतलब यहाँ से ब्लड वापस ऊपर चला जाए. ये नहीं होना चाहिए. तो ये नहीं होने के लिए डायरेक्ट राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, वाल्व बोलते हैं उसे, बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. ट्राइकस्पिड क्योंकि वो उसमें 3 ऐसे लाइंस हो जाएंगी, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है. वैसे ही लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व होता है. तो आपको याद रखना, बाय मतलब 2, ठीक है, और ट्राई मतलब 3.
तो 3 वाला किधर होता है, राइट साइड होता है, और लेफ्ट साइड बाइकस्पिड वॉल्व होता है। अच्छा, यहाँ पे अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगेन आई एम मेकिंग इट, जैसे कि आपका राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों एट्रिया के बीच में भी तो कोई कनेक्शन होता है, दोनों एट्रिया के बीच में भी ओपनिंग होती है, या फिर ऐसा जो ये जो लाइन है जो सेपरेट कर रहा है दोनों एट्रिया को, इसको क्या कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसे बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, इसे क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। और दो वेंट्रिकल के बीच में लाइन होगी तो बोलेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। और एक आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल के बीच वाली ये वाली जो लाइन होगी इसे बोलेंगे एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। दो एट्रिया के बीच में लाइन है, इंटर एट्रियल सेप्टम, IAS, इंटर एट्रियल सेप्टम। दो वेंट्रिकल के बीच में वाली लाइन है, इसे बोलेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। और आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो, एक आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकुलर के बीच वाली लाइन को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड, एंड लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व हो गया। अगर हम इंटर आर्ट्रियल सेप्टम की बात करें तो इंटर मतलब बीच में, किसके, आर्ट्रियल मतलब आर्ट्रिया, दो आर्ट्रिया के बीच में, राइट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट आर्ट्रिया के बीच में इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो, ये गलती से यहाँ पे आर्ट्रिया हो गया, दो वेंट्रिकल के बीच का होता है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये पूरा हार्ट का सिस्टम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ कि आपका जो ब्लड है, आपका ब्लड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डी लिख देती हूँ सिर्फ, यानी कि गंदा ब्लड है। तो ये वेना कावा फ्रॉम बॉडी है, बॉडी का वेना कावा है, तो बॉडी से जो ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है मतलब, ठीक है। तो ये आपका हार्ट की तरफ ब्लड ऐसे गया और ये आपका घुस गया कहाँ पे, ये जो पॉइंट है इसे बोलेंगे राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से आप देख सकते हो यहाँ से ब्लड निकल गया पल्मोनरी आर्टरी में। हमेशा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एट्रिया तो खुलता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल जो ये वाला पार्ट है, मैं आपको ग्रीन से मार्क करके दिखा रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है राइट वेंट्रिकल, ये कहाँ खुलता है, तो ये आपका जाके ओपन होता है कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी में खुला। 4th नंबर आपका पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से गया लंग्स में, ये जो पार्ट है ये पूरा लंग्स है आपका, ठीक है, लंग्स में चला गया। एंड लंग्स में ये देख सकते हैं आप, सी में लिखा है लंग कैपिलरीज, लंग में चला गया। वहाँ से ब्लू वाला जो है पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और रेड वाला ऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ से, ऑक्सीजन वाला ब्लड ऐसे ऐसे आ रहा है, 3 नंबर पे आ गया, आप देख सकते हो ऑक्सीजन वाला ब्लड, उसे बोलेंगे पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया। अब ये जाता है हार्ट में, हार्ट में जाएगा तो पहले लेफ्ट एट्रिया में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर। और ये भी क्वेश्चन पूछता है लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग कहाँ है, तो वो जाती है आपकी अरोटा में, लिखा होगा अरोटा टू बॉडी, 2 नंबर जो है ये अरोटा हो गया आपका बॉडी में। और यहाँ से आपका इस पार्ट में ब्लड आता है, ये आपका बॉडी का पार्ट हो जाएगा, टिश्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। कैपिलरी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, ये आपका टिश्यूज़ हो गया। यहाँ पे ब्लड की ज़रूरत थी, ऑक्सीजनेटेड मिल गया और ये वापस है। तो ये साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होते जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं। लेकिन आपको पता है हमारे हार्ट से साउंड आता है, जब हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं तो हमारे हार्ट से साउंड हो जाएगा। ऐसे तो नॉर्मल जो पीपल है वो तो बोलेंगे ऐसे धक 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 साउंड आता है, बट नहीं, जो साउंड होता है उसे बोलते हैं लब डब, ऐसे साउंड आता है, ठीक है। और आपने कभी नोटिस
मतलब कहीं आपको मौका मिले तो आप सुनना, जो इंसान मर जाता है ना, आप अगर आप उसके पे स्टेथोस्कोप लगाओगे, जस्ट जो मर गया, तो उसका हार्ट का साउंड कैसा आएगा, मर 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 मर, ऐसा साउंड उसके हार्ट का आता है। ठीक है, तो ये साउंड किस वजह से होता है, तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा कार्डियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम। क्या पढ़ना होगा, कार्डियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा उससे पहले, जिसमें आपको 4 इम्पॉर्टेंट ऐसे आपके बॉडी के अंदर, मतलब मेनली आपके हार्ट में ऐसे पार्ट्स है, उन्हें देखना होगा। तो हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। पहला लिखा है सैन, दैट इज साइनो एट्रियल नॉड। जो आपका राइट एट्रिया होता है ना, राइट एट्रिया में आप अपनी एनसीईआरटी की जो हार्ट वाली डायग्राम है उसमें देखना, राइट एट्रिया में एक ऐसे करके ना ऐसे बनाया है, ऐसे नॉड सा, और ऐसे वहाँ से लग रहा है वायर कोई निकल रहा है, तो उसे बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। इसे हमारे बॉडी का पेस मेकर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन 100 टाइम्स आ रखा है कि पेस मेकर किसे कहा जाता है, दैट इज साइनो एट्रियल नोड को, SAN को कहा जाता है। एंड ये मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्यों कहा जाता है इसे पेस मेकर, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है एंड मेंटेन करता है हमारे हार्ट के रिदम को, रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट का जो एक्टिविटी है वो प्रॉपरली होते रहता है। ठीक है, इसीलिए इसे पेस मेकर कहा जाता है। दूसरा है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड, दैट इज AVN, आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर नॉड। इसे पेस सेटर कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों को पेस मेकर तो पता होता है, पेस सेटर नहीं पता होता है, तो इसे कहा जाता है पेस सेटर, इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ से जब SAN से हमारा इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स है वो AVN में चला गया, दैट इज़ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, फिर वहाँ से जाता है पुरकिंजे फाइबर्स में हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, एंड वहाँ से जाता है बंडल ऑफ हिज में। ठीक है, बंडल ऑफ हिज। तो ये 4 जगहों पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचा और वहाँ पे एंड हो जाता है। तो हमारा हार्ट जो है नॉर्मली 70 से लेके 72 नहीं होगा गाइज, यहाँ पे 75 होगा। 70 to 75 टाइम्स 1 मिनट में हार्ट जो है हमारा बीट करता है। बट अगर एवरेज पूछा जाए एग्ज़ाम में 72 बीट्स पर मिनट लिखा आता है आपके ऑप्शन में। ठीक है, नाउ कार्डियक साइकिल की जो हमारा हार्ट है वो कैसे धड़कता है, कब कौन सा वाल्व खुलता है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, देन वी हैव सेमील्यूनार वाल्व। सेमील्यूनार वाल्व क्या है वो बताएंगे। ठीक है, तो ये सब कैसे खुलता है, पहले हम आपको सेमील्यूनार वाल्व एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने आपको बोला था कि राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया। राइट वेंट्रिकल से मैंने बोला था, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ निकलता है, तो वो निकलता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये जो राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग है और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है अरोटा में, इसे ही बोलते हैं सेमील्यूनार वाल्व। ठीक है, यहीं पे है सेमील्यूनार वाल्व। अब आपसे पूछा जा रहा है जॉइंट डायस्टॉल शुरू कैसे होता है, हमारा हार्ट जो बीट होता है वो कैसे होता है। पहले सबसे पहले क्या होता है हमारे बॉडी में, जॉइंट डायस्टॉल होता है। डायस्टॉल, जॉइंट डायस्टॉल मतलब ओपनिंग होता है बाइकस्पिड वाल्व का और ट्राइकस्पिड वाल्व का ओपनिंग हो गया। ठीक है, दोनों वाल्व एक साथ खुल जाते हैं, उसे बोलते हैं जॉइंट। जॉइंट मतलब एक साथ होना, और इसको ओपन होने में 0.4 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, फिर होता है एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब काम करना, जिसमें डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना, सिस्टोल मतलब काम करना। यहाँ पे क्या हुआ, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व खुल गया जॉइंट डायस्टोल में, और वेंट्रिकल्स जो है हमारे भरने लगे ब्लड से। ठीक है, फिर हुआ एट्रियल सिस्टोल की। अब क्या हुआ कि एट्रिया जो है वो लेफ़्ट और राइट एट्रिया दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसने ब्लड पूरा का पूरा लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल में पुश कर दिया ब्लड को कि पूरा भर जाए वेंट्रिकल भरेगा तभी आगे का वाल्व कौन सा, सेमील्यूनार वाल्व ओपन होगा, तो भर गया ब्लड। अब हो गया एट्रियल डायस्टॉल। अब एट्रिया का काम ख़त्म हो गया, लेफ़्ट राइट दोनों एट्रिया आराम कर रहे हैं कितना देर के लिए, 0.7 सेकेंड्स के लिए
अपना हार्ट नहीं कहेंगे, कहेंगे एट्रिया रिलैक्सेस, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है जिसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व भी अब बंद हो गए। अब तो तुम्हारा कोई काम नहीं है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व का, क्योंकि एट्रिया से तो ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। अब ओपन होता है सेमी ल्यूनार वल्व। सेमी ल्यूनार वल्व मतलब पल्मोनरी आर्टरी ओपन हो गई और अरोटा ओपन हो गया। इसके ओपन हो जाने के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होता है जिसमें क्लोजर हो जाते हैं। सेमी ल्यूनार वॉल्व क्लोज़र हो गए 0.5 सेकेंड्स के बाद सेमी ल्यूनार वॉल्व क्लोज़र हो जाते हैं, बंद हो गए और हमारा ब्लड अब आगे बॉडी में चला गया। हार्ट खाली नहीं रहेगा, हार्ट वापस से जॉइंट डायस्टल होगा और ये साइकिल चलते रहता है और हमारा ब्लड जो है, हमारा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, हमारे बॉडी में ब्लड ऐसे ऐसे मूव करते रहता है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये लब और डब वाली साउंड है भाई साहब, ये कब आती है? तो ये जो लब साउंड है ये कब आएगी? वेंट्रिकल सिस्टोल में, जब आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होता है ना, तब आपका ये साउंड आएगा लब। ठीक है, लब। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होगा तब आपका साउंड आएगा लब, और जब सेमी ल्यूनार वॉल्व बंद होगा तब आपका साउंड आएगा डब। ठीक है, तो यही साउंड हमारे बॉडी में DUB डब, यही साउंड हमारे बॉडी में हमें सुनाई देते रहता है, लब डब, जैसे नॉर्मल लाइफ में लोग बोलते हैं धक 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 धक, नहीं, वो लब डब साउंड होता है। तो याद रखिएगा दोनों ही साउंड्स वॉल्व के बंद होने पे ही सुनाई देते हैं। लब जो है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने पे सुनाई देता है और सेमी ल्यूनार वॉल्व के बंद होने पे डब सुनाई देता है। ठीक है, ये था आपका क्या? कार्डियक साइकिल। ये पूरा आपका साइकिल था। नाउ कभी आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे हार्ट बीट चल रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे पीक वगैरह ये सब क्या होता है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, जब आप मॉनिटर पे उसका देखोगे ना तो वो साउंड करते रहता है पीप 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 करके जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक। ठीक है, लेकिन जैसे ही इंसान को, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब उसका हार्ट काम करना बंद किया, तो उसका फिर आवाज़ आता है पीप, कंटिन्यू मतलब साउंड होता है, वो फिर रुकता नहीं है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो हमारा हार्ट का जो आउटपुट है वो कितना है? ऐसे बोलते हैं ना हमारे बॉडी में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड है एंड दे वर्क। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम को हमें हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है और हार्ट रेट मैंने बोला था आपको 1 मिनट में कितने टाइम हार्ट एवरेज जो होता है 72, 70 × 72 ये हो जाएगा 5.0 लीटर्स, हम इसे लेके चलते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम से जब सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस करते हैं, यानी कि 120 - 50 तो 70 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये जो 70 ml ऑफ ब्लड आया है इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप रट्टा लगा लेना कि कार्डियक आउटपुट पूछेगा तो 5 लीटर और स्ट्रोक वॉल्यूम पूछेगा तो 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम ही पूछा जाता है ज़्यादातर। नाउ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बस हम एंडिंग में ही हैं, 22 मिनट्स हो गए हैं मुझे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे जो 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड। यस, सो या यहाँ पे जो डायग्राम बना है हमें उसे समझना है क्या एक्चुअली ये। इसे हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं एंड फिर समझते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखोगे ये पी वेव बोलते हैं इसको, पी वेव और क्यू वेव। जो आपको मैंने पूरा कार्डियक साइकिल समझाया ना इससे पहले, वही ये ECG का भी, उसमें भी यही पता चलता है हमें, पूरा कार्डियक साइकिल ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये पी वेव है। ठीक है, जब ये पी वेव स्टार्ट होगा इसका मतलब है कि हमारा आर्ट्रियल जो है, मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुला। ठीक है, हमने देखा था ना ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुल रहा है और उसके बाद ब्लड जा रहा है सारा वेंट्रिकल में। ये पी से लेके क्यू तक ना यही काम होता है। फिर QRS, इन तीनों जो हाईएस्ट सब पीक है इसमें क्या हुआ, ब्लड आपका पूरा चला गया। फिर होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, S से लेके T तक,
जिसमें क्या होता है वेंट्रिकल सिस्टोल में आपका वेंट्रिकल का काम होता है अब। और टी से लेके आगे की जो बात है यहाँ पे आपका जॉइंट डायस्टोल वापस से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुलता है वो होता है, ठीक है। तो ये पी वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम, ये है क्या एक्चुअली। तो पी वेव्स का मतलब होता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, मतलब आर्ट्रिया जो है एक्साइटेड हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो जाता है और अब वो काम करेगा। और आर्ट्रिया का काम क्या है, ब्लड जो है वेंट्रिकल में पहुंचाना है, वेंट्रिकल को पूरा भर देना है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुल जाना है, ये सारा आपके पी वेव्स में होगा। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है ऐसे हाई सा, जो हम देखते हैं ना ऐसे 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 वाला, तो ये जो है आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है कि अब तो आर्टरिया भर गया, उसका काम बंद हो गया, अब वेंट्रिकल्स का काम चालू होता है, उसे बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। फिर टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल का काम खत्म हो गया, जब खत्म हो गया तो वो आराम करेगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा अपने, ठीक है, उसे बोलते हैं टी वेव। जब इलेक्ट्रिक स्टेट से नॉर्मल स्टेट में वेंट्रिकल्स आते हैं उसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव्स में हमें शो होता है। और एक ईसीजी को करने, एक ईसीजी मतलब ये पूरा पी से लेके टी तक का जो साइकिल है वो एक बार करने में कितना सेकंड लगता है, 0.8 सेकंड। मतलब हमारा जो हार्ट बीट है ना, ये लब डब ये 0.8 सेकेंड्स के भी अंदर हमें सुनाई देता है, यानी कि एक बार लब डब ऐसा साउंड होने में हमें 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, ठीक है। लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मोस्टली 4 डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 से लेके 80 mmHg में होता है ब्लड, ये तो आपको पता ही होगा। Hg क्या होता है, मर्क्यूरी, ठीक है। सो 120 से लेके 80 mmHg तक होता है। जब इससे ज़्यादा अगर हमारा ब्लड प्रेशर दिखाता है ना, और वो भी एक बार नहीं बार बार, ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना। जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हमें हाइपर टेंशन हो जाता है, या तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है जिसे हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। अगर इससे कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर, इससे ज़्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो और ये क्या होता है ना, इसकी वजह से जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ये कुछ ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, मेन ऑर्गन्स को भी, जैसे कि ब्रेन, किडनी, ये सब आपके बॉडी के मेन ऑर्गन्स हैं, तो ये इन सबको इफेक्ट भी करता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD, कैड, ये क्या है, इसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये हमारे हार्ट के मसल्स को इफ़ेक्ट करता है, जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। अब ब्लड सप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है, क्यों, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो पाइप है, मान लीजिए यहाँ से आपको ब्लड सप्लाई हो रहा है, बट अगर यहाँ पे ऐसे कुछ जमा होने लगा, क्या, या तो कैल्शियम या तो फैट्स या कोलेस्ट्रॉल कुछ ऐसे जमा होने लगा, तो अब आप देख सकते हो कि कितनी कम जगह बची है यहाँ से ब्लड पास होने में, तो ये थोड़ा कम ब्लड पास करेगा, तो फिर मुश्किल आती है हमारे हार्ट को अच्छे से वर्क करने में, इसे ही बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एंजाइना। एंजाइना मतलब इसे हम एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं इस डिज़ीज़ को, जिसमें क्या होता है, हल्का हल्का हमें चेस्ट में पेन होता है। एक्यूट मतलब बहुत कम चेस्ट में पेन होता है, क्यों, क्योंकि हमारे हार्ट को, हमारे हार्ट के मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उस डिज़ीज़ को हम लोग बोलते हैं एंजाइना, ठीक है, एंजाइना, और पूरा नाम एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। लास्ट हमारा है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब हमारा दिल जो है, दिल जिसे बोलते हैं, वो फेल हो जाता है, भाई साहब फेल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है ना, वो इतने अच्छे से ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता है पूरी बॉडी को। पहले क्या हो रहा था, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है, पहले के डिजीज़ में उसे हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जब
हार्ट जो है वो बॉडी को ब्लड सप्लाई ना कर पाए तो हार्ट फेलियर हो जाता है। एंड हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। हार्ट फेलियर तो बता दिया कि हार्ट जो है वो बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट जब हार्ट बीट होना स्टॉप हो जाता है, और हार्ट अटैक जब अचानक से हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाए और अब पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई ईजिली ना हो पाए, तो इसे बोलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हमारा हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, गो एंड चेक आउट द फर्स्ट पार्ट, वो भी बहुत अमेजिंग है। एंड कल मैं MCQs लेके आपके पास इस चैप्टर के आ जाऊँगी। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये चैप्टर एक्चुअली है बहुत ज़्यादा बड़ा, देखते हैं अगर ये भी एक पार्ट में आ गया तो आ गया, नहीं तो इसे भी हम 2 पार्ट्स में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। आई होप यू गाइज लाइकिंग दिस सीरीज़। एंड वन मोर थिंग, आज वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि जो मैंने कल ऐसी स्लाइड्स बनाई थी और इससे भी प्यारी स्लाइड्स बनाई थी गाइज, वो डिलीट हो गया था, तो फिर पूरे दिन बैठ के वापस से सारा बनाया एंड अभी अपलोड कर रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन आपको कैसा लगा, शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS 2021 एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। वन मोर थिंग यार गाइज, प्लीज़ लाइक किया करो, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, लाइक्स कम, थोड़ा दिल टूट जाता है, तो लाइक ज़रूर कर देना। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।